अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक पढ़ना है। हमारा लास्ट टॉपिक है स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन कहते हैं हमारे जिस्म के। स्केलेटन सिंपल सी बात है, हमारे अंदर बोन्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारे अंदर बोन्स मौजूद हैं। बोन्स को आपस में जोड़ा गया है। ठीक, बोन्स को आपस में एक एक हड्डी के साथ दूसरी हड्डी, दूसरी हड्डी के साथ तीसरी, इस तरह से जोड़कर एक इंसान बनाया गया है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। ये देखिए, आपके इस पेज पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास क्या है, एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। ठीक है, एक स्केलेटन है, पूरा एक ढांचा है। अब अपने टॉपिक की तरफ आ जाए। आवर स्केलेटन, हमने अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ना। देखिए फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ, बोन्स आर एन अदर इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो कहता है बोन्स हमारे हमारे इनर पार्ट में पाई जाती हैं, हमारे अंदर वाले हिस्से में पाई जाती हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। एक इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती है एक इंसान के अंदर? एक इंसान के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं। यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, दीज आर 206 बोन इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। इसके अलावा वो कहता है हमारी बॉडी में हड्डियों का काम, हमारी बॉडी में हड्डियों का काम हमारा चलना फिरना उठना बैठना, यहाँ तक कि का हर चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करना हड्डियों का काम होता है। वो कहता है कि कुछ हड्डियाँ हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं और कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। अब वापस अपने स्केलेटन की तरफ आए। यहाँ पे देखिए, आपको पाँव की हड्डी नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है। ये हड्डी क्या है, काफ़ी लॉन्ग है। जबकि आपको फिंगर्स की हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी। फिंगर्स की हड्डियाँ क्या हैं, काफ़ी शॉर्ट हैं, काफ़ी छोटी छोटी हड्डियाँ। इसी तरह से हमारी बोन्स में, हमारी स्केलेटन में भी कुछ हड्डियाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं और कुछ हड्डियाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि कुछ फंक्शंस हैं इसके, जिसमें आपके पास दिया हुआ है टू अनएबल अस टू मूव वॉक एंड रन। अब बॉडी हमें चलने में, भागने में और हरकत करने में मदद देती है। इसके अलावा कहते हैं इनर ऑर्गन लाइक, हमारा इनर ऑर्गन को भी कंट्रोल करती है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट, लंग्स, इन तमाम चीज़ों को क्या करती है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है इन तमाम चीज़ों को? बोन्स कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा हमारी एक शेप को भी, एक शेप बनाती हैं इंसान की। अगर हमारी बॉडी में हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारी कोई शेप नहीं होगी। इसी तरह हमारी शेप बनाती हैं। और इसके अलावा ब्लड सेल्स भी हमारी बोन्स में ही पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स बनाती हैं हमारी हड्डियाँ। ठीक है, हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। आपने सिंपल से एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, कुर्बान बकरा ईद होती है। ठीक है, बकरा ईद होती है तो आपने जानवर ज़िबा होते हुए देखा होगा। ठीक है, उसके अंदर देखी होंगी कितनी सारी बोन्स मौजूद होती हैं, काफ़ी सारी बोन्स मौजूद होती है ना। अगर उन तमाम बोन्स को निकाल दिया जाए, उन तमाम बोन्स को निकाल दिया जाए, उसके बाद उसके स्किन के अंदर, उसकी खाल के अंदर सारी बोटियां डाल दी जाएं, हड्डी बोटियां डाल दी जाएं, मीट डाल दिया जाए, तो वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर हड्डियां ही नहीं है। आप अपनी टांगों को हाथ लगाओ, अगर आपकी इन टांगों के ऊपर हड्डियां मौजूद नहीं होंगी तो आप मूव नहीं कर सकोगे, क्योंकि गोश्त है, गोश्त के ज़रिए तो आप मूव नहीं कर सकते ना जब तक आपके हड्डियाँ अंदर हड्डियाँ मौजूद नहीं होंगी। इसी तरह से यहाँ पे स्केलेटन दिखाया हुआ है। वो कहता है जॉइंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एंड मेक अ फ्रेमवर्क आवर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क होता है। मैंने भी आपको स्केलेटन कंप्लीट दिखाया है। इस कंप्लीट स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, वो कहता है आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बोन। ये स्केलेटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि काफ़ी तरह की बोन्स मौजूद होती हैं। कोई एक बोन मौजूद नहीं होती। अपने दोबारा वापस अपने स्केलेटन की तरफ आ जाए। अब देखो, आपके फेस पे जो बोन्स दी हुई है उसका शेप अलग है। इसके अलावा आपकी देखिए, चेस्ट पे जो बोन्स दी हुई हैं उनकी शेप अलग है। आपकी लेग पे जो बोन्स हैं उनकी शेप अलग है। हैंड पे जो बोन्स हैं उनकी अलग है। फिंगर्स की जो बोन है उनकी अलग है। पाँव की जो उंगलियों की बोन्स हैं उनकी क्या है, अलग दी हुई है। इसी तरह से ये तमाम स्केलेटन्स भी जो हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। अब जो आपने अपना काम करना है, ठीक है, एक्सरसाइज में से लास्ट 2 क्वेश्चन ये दिए हुए। एक दिया हुआ लिस्ट द
फंक्शन ऑफ बोन, उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन स्केलेटन। ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आपने अपना होमवर्क पे करना है। लिस्ट द फंक्शन ऑफ बोन्स, ये वाला क्वेश्चन आपने अपना होमवर्क पे करना है। होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ आ गई है? और सैटरडे वाले दिन ये होमवर्क सर से आपको सबमिट करवाओगे। अल्लाह हाफिज़।